हमारे जीवन में अब कहीं न कहीं एआई का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर आप जानते होंगे, आपने नोटिस किया होगा, जो लोग मेरी उम्र के होंगे उन्हें तो ज़्यादा पता होगा। जब मोबाइल नहीं था हमारे पास, तो हमारे दिमाग में कई मोबाइल नंबर ऐसे ही याद रहते थे। हमको बैंक का अकाउंट नंबर भी याद रहता था। तो मोबाइल आने के बाद क्या हुआ, हम नंबर को सेव करने लगे, तो हम अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करने लगे। आज के समय में घर के 5 लोग का भी मोबाइल नंबर हमें मुँह ज़बानी याद नहीं होता है। तो कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जिन्हें उनका खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता। तो जैसे ही हम एआई की दुनिया में घुसते जा रहे हैं, हम अपनी मेमोरी को लॉस करते जा रहे हैं, और लॉस करने के चक्कर में हम पूरी तरह, जो सिस्टम है हमारा, पूरी तरह हम कृत्रिम बनते जा रहे हैं। एआई को इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो अपने स्वेच्छा कमांड से मशीनों को संचालित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम आपको बताएं, सबसे पहले ब्रिटेन के गणितज्ञ और वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वहां से हम मान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई, लेकिन इसका नाम उस समय एआई नहीं पड़ा था। आगे चल के अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वहां से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग कृत्रिम रूप से काम करने वाले चीज़ों के लिए किया करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव हमारे जीवन में हर तरफ अब बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे कमांड्स जो खुद से संचालित होते हैं, कृत्रिम तरीके से संचालित होते हैं, हम उस पर निर्भर होते जा रहे हैं। घर में काम करने वाली मशीनें हमें आलसी बना रही है, वहीं ऑफिसों में जो मशीनें काम कर रही है उससे लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में हम लोग कार ड्राइविंग भी एआई से करवा रहे हैं। यह भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। जिस तरह एआई के प्रयोग से हमारे मेमोरी लॉस की समस्या से हम जूझने वाले हैं, वैसे ही एआई के आने से बहुत सारे लोग अब फिजिकल मेहनत भी नहीं करने वाले। वहीं मेडिकल सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे लोग डिपेंड भी एआई पे होते जाएंगे, इलाज के लिए या यहाँ की ऑपरेशन के लिए भी। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जानते हैं कि कंप्यूटर कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कुछ गलती तो करता ही है। तो अगर मेडिकल सेक्टर में एआई का काम जिस तरह से लोग बढ़ा रहे हैं, बड़े लेवल पर अगर बढ़ेगा तो सब लोग एआई पे डिपेंड होंगे। तो जहां इधर की गलती होगी, किसी की जान भी जा सकती है। लाखों लोग तो बेरोजगार होंगे ही। इस कृत्रिम मशीन के इस दुनिया में हमारा जीवन भी कृत्रिम होते जा रहा है। अगर आप आज के समय में देख लीजिए, पढ़ाने वाले टीचर्स हों या पढ़ने वाले बच्चे हों, अपने सॉल्यूशंस के लिए फटाफट एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचने की क्षमता को डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। दिमाग पे जोर न डालकर फटाफट मोबाइल में सर्च इंजन का उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी कमज़ोर होगी। हम एआई के इस्तेमाल से, इसके प्रभाव से दिन प्रतिदिन आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कृत्रिम होते जाएंगे। और जब इसका विस्फोट होगा तो आज के समय में जैसे हैक करके किसी के आपको सर्वर को हैक करके बड़े बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है, एआई को हैक करके किसी देश की रूपरेखा चेंज की जा सकती है। किसी कंपनी का पूरा सेक्टर डाउन किया जा सकता है, पूरा वर्क डाउन किया जा सकता है। किसी हेल्थ सेक्टर में कोई वायरस घुसा के पूरे हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए ये दुनिया संभावित खतरे से में आगे बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों की तरफ से एआई को प्रमोट किया जा रहा है। तो हमें यही कहना है कि हम एआई पर डिपेंड ना होकर सबसे पहले हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें, बाद में हम एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ें। तो एआई का प्रभाव सरकारों को भी सोचकर कुछ क्षेत्रों तक सीमित करना चाहिए। हर क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घुसाना एक खतरे की घंटी से कम नहीं।